दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि इंडिया इस बार का वर्ल्ड कप चैंपियन बने तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अफ्रीका ने एक तरफा तरीके से न्यूजीलैंड को हराकर इतिहास के पन्ने को पलट कर रख दिया है। जहां हर कोई दंग है तो वहीं अब अफ्रीका की धमाकेदार जीत के बाद दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गज, खुद एबी डिविलियर्स से लेकर गौतम गंभीर यहाँ तक कि शोएब अख्तर से लेकर धोनी और ब्रेंडन मैकुलम ने उनकी जीत पर जो बयान जारी किया उसे सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो क्या कुछ रहा है इस महामुकाबले पर, दुनिया भर के दिग्गजों का रिएक्शन, सब कुछ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि टीम इंडिया के अलावा कौन सी 3 टीमें सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप में दिन ब दिन रोमांच बढ़ता जा रहा है, जहां अब न्यूजीलैंड और अफ्रीका के बीच सेमीफाइनल में जगह बनाने की एक तगड़ी जंग हमें देखने को मिली। जिस तरह पाकिस्तानी की भी नजर टिकी हुई थी, वहीं सभी अफ्रीकी की जीत की दुआ कर रहे थे और शायद उनकी दुआओं का असर हुआ, क्योंकि एक तरफा तरीके से अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को धूल चटाकर हर किसी को हैरत में डाल दिया। अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए डिकाक और वेंडर के शतक के बदौलत 357 रन बनाए और लगातार अपने छठे मुकाबले में 300 प्लस का स्कोर बनाकर उन्होंने अपनी जीत को पहले ही सुनिश्चित कर ली थी। हालांकि न्यूजीलैंड का लक्ष्य का पीछा करने का दम खत्म रखते थे, लेकिन ऐसा लगा कि आज दिन तो अफ्रीका का है। जहां कीवी बल्लेबाजों ने तो अफ्रीका के सामने पूरी तरीके से हथियार डाल दिए, तो उसका पीछा करते हुए न्यूजीलैंड को 440 का बोल्ट का झटका देते हुए अफ्रीका के गेंदबाजों ने उनके 5 बल्लेबाजों का यूं कहें कि आंधी की टीम को आधी से 90 रनों पर ढेर ही कर दिया। बस फिर क्या था, अब यहाँ से 358 जैसे स्कोर तक पहुंच पाना तो नामुमकिन था, और ऐसा ही हुआ। जहां अफ्रीका ने एक तरफा तरीके से न्यूजीलैंड को कुचल कर रख दिया और केवल पॉइंट टेबल में नंबर 1 का पायदान भी हासिल कर लिया, बल्कि अब तो हर किसी को हैरत में डाल दिया। जहां अफ्रीका की जीत के बाद तो एबी डिविलियर्स की खुशी का ठिकाना नहीं है। उन्होंने कह दिया था कि यह अफ्रीका है, इसके असली पावर है और ताकत तो हम आज हमारे खिलाड़ियों में दिखाई दे रहा है। लगातार हर मैचों में हमने 300 प्लस रन बनाए हैं। यह पूरी दुनिया को हमारा जवाब है कि जो हमें चौकस कहा सकते थे, अब इतिहास बदलने वाला है। इस बार हिंदुस्तान में जिस तरह से अफ्रीका की टीम ने प्रदर्शन किया है, मुझे लगता है कि अब हमसे वर्ल्ड कप से ज्यादा दूर नहीं है। और दोस्तों, 2023 में हमारे 3 सालों के पुराने सपने को साकार करेगी और अफ्रीका को वर्ल्ड कप चैंपियन बनाएगी। और हम सभी को अपने आप पर गर्व है। लेकिन न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ब्रेंडन मैकुलम तो अपना गुस्सा काबू में ही नहीं रख पाए। उन्होंने कहा कि अफ्रीका ने कमाल करके दिया, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, लेकिन मैं अपनी टीम से इसलिए नाराज हूँ क्योंकि उसको डटकर मुकाबला करने के बजाय आसानी से हथियार डाल दिया। यही करना चाहिए था। कम से कम अफ्रीका को अपने आप में चुनौती देते तो हमें लगता कि अपने आप ने कोशिश की है, लेकिन 90 रनों पर ही आपने 5 विकेट गंवा दिए। हार निश्चित हो चुकी थी। इस प्रदर्शन से बेहद नाराज है और इस तरीके से हार हमारे विश्व कप के आगे के सफर को भी इम्पैक्ट कर सकती है। दोस्तों, इन देशों के दिग्गजों की बात तो अब तो गौतम गंभीर भी अफ्रीका की तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से काबिल तारीफ खेला है अफ्रीका ने, वैसे खेल दिखाया है, वैसा अब तक भारतीय टीम ने भी नहीं किया है। उनके बल्लेबाजों ने यहाँ तक कि परिस्थितियों में न केवल बखूबी समझा है, बल्कि अपनी ताकत को खेलते हुए उन्होंने हर मुकाबले में 300 प्लस तक के रन बनाए हैं। यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। कैसे अफ्रीका की टीम खेल रही है, मुझे नहीं लगता कि उन्हें रोकने वाला कोई टीम भी है। अब केवल भारतीय गेंदबाज ही उनके जीत की गाड़ी को ब्रेक लगा सकते हैं और यह करना बेहद जरूरी हो गया है, नहीं तो आसानी से वर्ल्ड कप ले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, गंभीर की बातों से हर भारतीय चिंता कर रहा है। यहाँ तक कि शोएब अख्तर का भी कुछ ऐसा ही मानना है। उनका कहना है कि माशाअल्लाह पाकिस्तान को अफ्रीका से कुछ सीखना चाहिए। ऐसे बल्लेबाजी करते हैं बेखौफ होकर, तभी अपनी टीम को जीतते हैं और कमाल करके दिखा देते हैं। भाई, अफ्रीका के खिलाड़ियों ने उनकी जितनी तारीफ की है उतनी ही कम है। पहले नंबर से लेकर तो उनके 10वें नंबर के खिलाड़ी भी अपना 100% दे रहा है। अपनी टीम के लिए सल्यूट है उन्हें मेरा। अब तक मुझे लगता है कि भारत भी वर्ल्ड कप का दावेदार नहीं रह गया। अफ्रीका आसानी से खिताब जीत लेगा। तो केवल इतने ही नहीं दोस्तों, अंत में महेंद्र सिंह धोनी ने जो कहा सुनकर आपके पसीने छूट जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कैप्टन कूल का मानना है कि जिस तरीके से अफ्रीका चल रही है वह भी स्टेबल लग रही है। न्यूजीलैंड जैसे क्रिकेट टीम को जितने अभी भी सभी नागों में दम कर दिया है, उनको इतनी आसानी से हरा देना सच में एक सपने के समान है। यानी कि अब अफ्रीका और इंडिया के बीच का महामुकाबला बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम आपको पता चलेगा कि इन दोनों में कौन वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा दावेदार है। लेकिन भारतीय टीम को सावधान रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, सच में सभी दिग्गजों के बयानों में ऐसा लग रहा है कि अफ्रीका इस बार के वर्ल्ड कप में जाएगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि इंडिया और अफ्रीका में कौन सबसे खतरनाक है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर
जरूर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पाकिस्तान ने बांग्लादेश को करारी धूल चटाकर जहां तक एक तरफ फाइनल की उम्मीदें जिंदा रखी है तो वहीं तरफ घमंडी कप्तान बाबर आजम इरफान पठान के मैदान में बीच में भिड़ गए थे। पूरा क्रिकेट जगत इस लम्हे को देखकर हैरान हो गया, जिसके बाद पूरी दुनिया के दिग्गजों ने इन दोनों लड़ाई पर ऐसा बयान जारी कर दिया कि जिसे सुनकर आपकी भी आंखें की फटी रह जाएंगी। सिंह धोनी की सहभागिता से लेकर रिकी पॉन्टिंग ने कैसे अपने तीखे शब्दों के बाबर आजम को लताड़ लगाते हुए सबको सबक सिखाया है। उन्होंने उनकी बातों से पूरी पाकिस्तान में हड़कंप मचा कर रख दिया है। आखिर क्यों हुई इन दोनों के बीच में झड़प, इन सभी का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भारत के साथ कौन सी टीम सेमीफाइनल में जगह बनाएगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें कि विश्व कप का एक तीसरा वनडे मुकाबला ईडन गार्डन मैदान में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में खेला जा रहा था। इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, मगर यह फैसला उनके कप्तान में सफल नहीं रहा, क्योंकि बांग्लादेश की टीम पूरी 204 रनों पर 46 ओवर में ऑल आउट हो गई। वहीं इस लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान को अपने बल्लेबाजों ने जबरदस्त टीम को शुरुआती दिलाते हुए पहले विकेट के लिए उन्होंने ओपनर अब्दुल्ला शफीक और फकर जमान 128 रनों की पार्टनरशिप की और फिर अंत में मोहम्मद रिजवान और इख्तियार अहमद ने अपनी टीम को यादगार जीत 7 विकेटों से दिला दी। पाकिस्तान बांग्ला टीम से जीतने के बाद खूब जश्न मना रही थी, क्योंकि सेमीफाइनल में बचने की उम्मीदें जगा दिया है। इस जीत के साथ ही सभी खिलाड़ी जश्न में डूबे हुए थे। पूरे स्टेडियम में जीत का जश्न मनाया जा रहा था। वहीं पूरे पाकिस्तान में टीम की तरफ से जीत हर कोई खुशी मना रहा था। लेकिन इस जीत के बाद इरफान पठान कप्तान बाबर आजम आपस में भिड़ गए और इन दोनों के बीच हुई लड़ाई का पूरा कार्यक्रम इस वीडियो के जगत को हैरान कर दिया। आपको हम बता दें कि दोनों के बीच लड़ाई हुई तो आपको याद होगा जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया, पठान राशिद खान के साथ जश्न मना दिया, जिसको लेकर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और पूरी टीम इरफान पठान पर बौखला गई थी। और इस गुस्से को कायम रखते हुए कप्तान बाबर आजम इस मैच में इरफान पठान पर गुस्सा निकाल दिए और मैच में खत्म होने के बाद इरफान पठान ने बाबर आजम से इंटरव्यू लेने के लिए गए, पूछा तो उन्हें गुस्से में बाबर आजम ने उनका हाथ छटक दिया और उन्हें गाली देते हुए वहां से जाने लगे। बस फिर क्या था, इरफान पठान ने अपनी बेइज्जती नहीं सह पाए और उन्होंने बाबर आजम को मुंहतोड़ जवाब देते हुए इन दोनों के बीच में जंग मैदान हुई और इस मैदान में पूरा विश्व क्रिकेट में हड़कंप मच गया। दोनों की खतरनाक लड़ाई देखकर दुनिया भर के दिग्गजों ने अपने तीखे शब्दों से बाबर आजम को ऐसे लताड़ लगाई कि जिसे सुनकर सभी भारत के लोग पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैप्टन कुल महेंद्र सिंह धोनी से लेकर ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज रिकी पॉन्टिंग ने क्या कुछ कहा, ऐसा शब्द जिसे सुनकर बाबर आजम ने उनकी टीम भी सुनते रह गए। कैप्टन कुल ने महेंद्र सिंह धोनी ने बयान में कहा कि बाबर आजम ने जो इरफान पठान के साथ किया है वो गलत है। आपको बड़ों का आदर करना चाहिए, आपको बड़ों का आदर बिल्कुल भी नहीं करना आता। इरफान पठान दुनिया के सबसे महान ऑलराउंडर है। अगर आप एक महान खिलाड़ी को इज्जत नहीं दे सकते तो आप उसे समझ नहीं सकते। उन्होंने राशिद के साथ डांस किया, इसमें क्या बुरा था? इसका बदला आप अपने मैदान में ले लिया। बाबर आजम को उनकी हरकतों पर कुछ मैचों के लिए बैन लगा देना चाहिए। आईसीसी को ऑस्ट्रेलिया ने सबसे महान बल्लेबाज रिकी पॉन्टिंग ने बयान में कहा कि बाबर आजम की हरकत देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया हूँ। बाबर ने पूरे क्रिकेट जगत को सासार कर दिया है, हिला कर रख दिया है। इरफान पठान महान खिलाड़ी है, उनके साथ ऐसा करना गलत है। आईसीसी को बाबर आजम पर एक्शन जरूर लेना चाहिए। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने बयान में कहा कि बाबर आजम ने अपनी हरकतों से पूरे क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया है। इन पर आईसीसी को बड़ा एक्शन लेना चाहिए। आप किसी पर्सनल मैटर में नहीं आ सकते। उन्होंने इस डांस में किया, उन्होंने पार्टनर ओपिनियन था, उनका एक निजी मामला था, लेकिन आपने इंटरव्यू देने से मना कर दिया। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। वहीं गौतम गंभीर ने बयान में कहा कि बांग्लादेश को हराकर इतना घमंड में आ जाना ठीक नहीं है। इरफान पठान के साथ गलत व्यवहार किया। बाबर आजम पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाना चाहिए और कुछ मैचों के लिए उन्हें बैन कर देना चाहिए। वह क्रिकेट के नाम पर धब्बा है। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी बयान में बाबर आजम के लिए कुछ कहा है। बाबर आजम ने इरफान पठान के साथ गलत किया, उनका सम्मान करना चाहिए और महान खिलाड़ी है। मुझे उम्मीद है कि बाबर आजम आगे ऐसी गलती नहीं करेंगे। इन सभी को चीज़ों पर ध्यान रखते हुए बाबर अपनी गलती को इरफान पठान को जरूर माफ़ कर देना चाहिए। उनकी गलती का एहसास हुआ है, मैं माफ़ी मांगता हूं। दोस्तों देखा आपने किस तरीके से दिग्गजों ने बाबर और इरफान पठान की लड़ाई पर अपना बयान देते हुए जगत में तहलका मचा दिया है। लेकिन सब आपको हैरान होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में सेमीफाइनल मुकाबला कौन खेलेगा? अपनी राय नीचे कमेंट
कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों ईडन गार्डन के मैदान पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ अपने धाकड़ बल्लेबाज और पाकिस्तान के गेंदबाजों से केवल एक नया इतिहास लिखा, बल्कि सेमीफाइनलों की उम्मीदों को जिंदा कर पूरे वर्ल्ड कप में हाहाकार मचा दिया। आखिरकार कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश की परछक्के खौफनाक गेंदबाजी के बाद कैसे फखर जमान के अकेली पूरे के पूरे बांग्लादेशों को धज्जियां उड़ाकर रख दिया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला में कुछ ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। इन सभी का वीडियो के हालात को हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, इंडिया के अलावा क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगी? अपना नीचे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों विश्व कप का मुकाबला पाकिस्तान के बांग्लादेश के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में खेला गया। इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बांग्लादेश की तरफ से उबरने की शुरुआत करने के साथ लिट्टन दास मैदान पर आ गए, मगर इन दोनों की जोड़ी मैदान पर टिक नहीं सके और शाहिन शाह अफरीदी के पहले ही ओवर में अंतिम गेंद पर तंजीब बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। वहीं बांग्लादेश की टीम को 0 के स्कोर पर पहला झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए सेंटो आ गए, लेकिन यह भी ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक सके। तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर शाहिन शाह अफरीदी ने सेंटो को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और बांग्लादेश की टीम को 6 रनों पर स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगा दिया। लेकिन निशंका मैदान पर टिके हुए थे, उनका साथ देने के लिए अब मुशफिकुर रहीम आ गए थे और ये भी केवल 5 रन के टीम पे स्कोर पर ही हरीश राव की गेंद पर पवेलियन लौट गए और पाकिस्तान की टीम को 5.6 ओवर में 23 रनों पर 3 झटके लग गए और पाकिस्तान के गेंदबाजों ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस मैच में पाकिस्तान पूरी तरह से बांग्लादेश पर हावी नजर आने लगी, लेकिन निशंका मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने अब मोहम्मदुल्लाह टीम की पारी को संभालने के लिए आ गए। इन दोनों के कंधों पर बांग्लादेश की टीम की अहम जिम्मेदारी थी और यह दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करने लगे, बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे और टीम की जिम्मेदारी को समझकर रन तेजी से बनाने लगे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद तो इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक के बाद एक कई चौके लगाने शुरू कर दिए और अपने टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद तो इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक के बाद एक कई चौके लगाने शुरू कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। फिर भी इस मैच को पाकिस्तान से नहीं जीत पाए और पाकिस्तान ने इस मैच को जीत लिया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इंडिया इस बार के वर्ल्ड कप में फाइनल में खिताब जीतेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक या सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।